हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर भाजपा के स्थापना दिवस के मौके पर बीजेपी कार्यालय पहुंचे। प्रदेश में रोजाना बढ़ रहे कोरोना के मामलों के बाद सरकार सख्ती बरतने की मूड में दिखाई दे रही है। इसी कड़ी में सीएम ने अधिकारियों के साथ बैठक भी की। इस मौके पर मीडिया से बातचीत के दौरान सीएम ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जरूरत पड़ी तो कुछ बंदिशें भी लगाई जा सकती है। फिलहाल पर्यटकों के आने पर किसी भी तरह की बंदिशें नहीं लगाई जाएंगी, लेकिन होटलियर्स को एसओपी का सख्ती से पालन करवाने के निर्देश दिए गए हैं। देखिए, कोविड के मामले पूरे देश भर में बढ़ रहे हैं और स्वाभाविक रूप से हिमाचल प्रदेश में भी मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। इन तमाम सारी बातों पर हम नजर रखे हुए हैं। आज भी हम जो है इंटरनल जो हमारी मीटिंग है उसको हम करने वाले हैं और उसके बाद कुछ निर्णय हम आने वाले समय में बहुत जल्दी करेंगे। हो सकता है कुछ रिस्ट्रिक्शंस और ज़्यादा सख्त हों, और फिर भी हमारी अब की बार ये कोशिश है कि प्रदेश की इकोनॉमी भी प्रभावित ना हो, विकास कार्य भी प्रभावित ना हो, आम जनमानस का जीवन भी कठिन ना हो। उस दृष्टि से क्या क्या चीजें कर सकते हैं, वो सारी चीजों पर हम विस्तार से विचार करने के बाद जानकारी देंगे। फिलहाल हम बंद करने की दिशा में आगे बढ़े वो भी उचित नहीं है। वो भी एक इकोनॉमी को हमारी जो है वो ताकत देता है, लेकिन उससे महत्वपूर्ण हमारा ये विषय है कि हमने प्राइवेट जो जितने भी हमारे होटलियर्स हैं और टूरिस्ट जो आ रहे हैं उनके लिए जो एसओपी की है उसको हमने कहा कि उसको सख्ती के साथ उसका पालन हो। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए हमने कहा है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने 7 अप्रैल को होने वाले चारों नगर निगम चुनावों में जीत का दावा भी किया। वहीं उन्होंने अनिल शर्मा को आड़े हाथों लेते हुए अपनी भूमिका स्पष्ट करने को कहा। उन्होंने कहा कि हमने अनिल शर्मा को डराने की बात नहीं की, लेकिन अनिल शर्मा किस बात से डर रहे हैं ये उनकी समझ में नहीं आ रहा। सीएम ने कहा कि अनिल शर्मा बाजार में वोट मांग रहे हैं, लेकिन वो किसके लिए वोट मांग रहे हैं ये उन्हें स्पष्ट कर देना चाहिए। हमने डराने की बात ही नहीं की। मैं उनके बारे में कुछ कहने नहीं चाह रहा हूं, इसलिए ये व्यर्थ की बातें हैं, अनावश्यक बातें हैं। हमने तो सिर्फ एक ही बात कही कि कल वो प्रचार के लिए बाजार में निकले हुए थे, किसके लिए वोट मांग रहे थे कि बाजार वालों को भी समझ में नहीं आ रहा था। विधायक वो भारतीय जनता पार्टी के लिए, और वो प्रचार किसके लिए कर रहे थे, सोच समझ के वोट देना, सोच समझ के वोट देना, ऐसा ऐसा कह रहे थे कुछ वैसे लोगों के बीच में। और उसके बाद कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांग रहे थे वो। लेकिन उनको अपनी भूमिका को स्पष्ट करना चाहिए। हमने सिर्फ इतनी ही बात कही है, इससे ज्यादा मुझे उनके बारे में कहना नहीं है। लोकसभा के चुनाव में उनके पुत्र ने पहले हमसे टिकट मांगा, फिर कांग्रेस से टिकट मांगा, कांग्रेस ने टिकट दे दिया। उनको लगा कि बहुत बड़ा नाम है इस परिवार का। अपने ही विधानसभा क्षेत्र में 27,000 वोट से हारे, अपने ही पोलिंग बूथ पर हारे हैं। तो इसलिए मैं इससे ज्यादा कुछ कहने नहीं चाह रहा हूं। उनको सब्र करना चाहिए, संयम करना चाहिए बोलती बात। सर, जिस तरह से उनके खिलाफ कर दी है, मंत्रिमंडल में थे, आज वो मंत्रिमंडल में नहीं है। बहरहाल एक ओर जहां कोरोना ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है, तो वहीं दूसरी ओर नगर निगम चुनावों के लिए कल यानी 7 अप्रैल को मतदान किया जाना है। अब देखना होगा कि जनता किस पार्टी को जीत दिलाती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए शिमला से अली की रिपोर्ट।